कई लोग कहते हैं भांग, हमारे ब्रजवासी शराब तो कम पीते हैं, कोई कोई पीता, लेकिन भांग खाते हैं। और क्या कहे कि ये शंकर जी का प्रसाद है। ठीक है, भांग शंकर जी का प्रसाद है क्योंकि शंकर जी पे चढ़ता है। तो शंकर जी ने तो जहर भी पिया है, उसको भी जरा प्रसाद मान के खाओ। शंकर जी पे तो धतूरा भी चढ़ता है, तो धतूरे को काहे को छोड़ देते हो, उसको भी खाओ ना, धतूरे को। तो शंकर जी पे भांग चढ़ती है, इसका मतलब ये नहीं कि शंकर जी भांग खाते हैं, ये उसका अर्थ नहीं है। पूजा में चढ़ती है। हम पूजा में कच्चे चावल से पूजा करते कि नहीं करते? चावल चढ़ाते हैं। क्या भगवान कच्चे चावल खाते हैं? हम फूल भी चढ़ाते हैं भगवान पे, क्या भगवान फूल खाते हैं? जो चीज भगवान पे चढ़ती है इसका मतलब ये नहीं कि वो खाने की चीज होती है। फूल भी हम भगवान पे चढ़ाते हैं, कच्चे चावल चढ़ाते हैं, कोई खाने के होते हैं क्या? दूब भी चढ़ाते हैं, तुलसी के पत्ते और पत्ते भी चढ़ा सकते हैं भगवान पे, तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं। ये खाने की चीजें नहीं है। पूजन जो होता है, हम हल्दी भी चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं भगवान पे, क्या चंदन खाने का होता है? हम इत्र भी चढ़ाते हैं भगवान पे, क्या इत्र खाने के लिए होता है? पीने के लिए इत्र होता है। तो पूजन में तो बहुत कुछ चढ़ता है। इसी प्रकार ही जो भांग है पूजा में चढ़ती है, लेकिन वो खाने के लिए नहीं। लोग कहते हैं शंकर जी भांग पीते हैं, और ऐसे ऐसे भजन बना रखे हैं लोगों ने। पार्वती कहते भोले भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, एक दिना की होए तो घोटू रोज ना घोटी जाए। कैसे कैसे लोगों ने भजन बना रखे। पहली बात तो भगवान शंकर ना तो भांग खाते हैं और न ही पार्वती घोटती है। और मान लो, कल्पना कर लो, घोटे तो पार्वती पतिव्रताओं में श्रेष्ठ है, ये पति की बात नहीं मानेगी कि एक दिना की होए तो घोटो रोज ना घोटी जाए। कोई पतिव्रता नारी ऐसे पति को कहे कि मैं नहीं घोटूंगी? न तो पतिव्रत धर्म के अनुकूल ये भजन है, और न ही शंकर जी भांग खाते हैं। आप शिव पुराण पढ़िए, शिव पुराण में, क्योंकि इससे बड़ा दूसरा कोई ग्रंथ नहीं भगवान शिव की महिमा का, जहां भगवान की लीलाएं हैं। तो आप शिव पुराण पढ़िए और उसमें मुझको बताइए कि कहां शंकर जी भांग खाते हैं। कहां लिखा है शिव पुराण में कि पार्वती जी भांग घोटती हैं, शंकर जी भांग खाते हैं? भांग के पत्ते चढ़ते हैं पूजा में, धतूरा भी चढ़ता है भगवान पे। तो देवताओं ने विष भी चढ़ाया और भगवान विष पी गए। क्या तुम भी विष पियोगे? शंकर जी की नकल करोगे? वो तो जहरीले सांपों से खेलते हैं, श्रृंगार बना के रखते हैं, और तुम्हारे पास जहरीला सांप आ गया तो भागते हो। उस समय कहां चला गया? कहो ना कि शंकर जी ने भी गले में डाला, मैं भी उठा के गले में डाल लूं। करो ना नकल। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। भगवान समर्थशाली है। तो भगवान शंकर पे भांग चढ़ती है पूजा में, लेकिन वो खाते नहीं, पूजा की सामग्री है। रोली मोली अक्षत सब चढ़ता है, ये कोई खाने की चीजें? इत्र भी चढ़ता है, ये कोई खाने की चीजें हैं? धतूरा चढ़ता है, खाने की चीजें हैं? भगवान शंकर जी का नाम है करुणावतार, कर्पूर गौरम करुणावतार। तो भगवान शंकर को इसलिए करुणावतार कहते हैं। भगवान शंकर की लीला देखिए, जो वस्तु किसी पर नहीं चढ़ती, कोई भी देवता जिसको पसंद ना करे, भगवान शंकर जी कहते हैं वो मेरे ऊपर चढ़ जाए। जैसे धतूरा, फलों में बेल कितना कठोर होता है, शंकर जी पे चढ़ता है। बेल पत्र शंकर जी पे चढ़ते हैं। क्या बेल पत्र खाने के लिए होते हैं? भांग चढ़ती है तो तुम खाते हो, भगवान का प्रसाद है। और बेल पत्र भी चढ़ता है, उसको भी खाओ ना, पत्तों को, सबको, बेलों को। तो ये पूजन की सामग्री है जो किसी पे नहीं चढ़ती, किसी भी देवता को ने जिसको स्वीकार नहीं किया, उसको भगवान शंकर कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं। भांग किसने स्वीकार नहीं की, बेलपत्र किसने स्वीकार नहीं की, भगवान कहते मुझ पे चढ़े। विष को कोई भी देवता पीने को तैयार नहीं, भगवान कहते हम पिएंगे, पी गए विष। भूत प्रेतों को कोई पसंद नहीं करता, भगवान ने कहा मेरे गण बन जाओ। राम जी की बारात है चाहे किसी और की बारात है, भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत दूर रहते हैं, लेकिन भूत प्रेत कहते हैं हमारा भी मन हो रहा है शादी में जाने का। तो भगवान शंकर कहते हैं मेरी बारात में सब तुम ही आगे आगे होंगे।
छाल को कोई पसंद नहीं करता, भगवान ने बागंबर ओढ़ा है। शमशान घाट को कोई पसंद नहीं करता, भगवान ने कहा हम शमशान घाट में रहेंगे। शव को कोई पसंद नहीं करता, भगवान शव ने कहा वो हमारा ही रूप है। उसकी भस्म को भगवान अपने अंग में लगाते हैं, अंगराग बनाकर। सांपों को कोई पसंद नहीं करता, भगवान शंकर ने कहा वो मेरे गले में लटक जाओ। बिच्छू को कोई पसंद नहीं करता, भगवान ने कहा वो मेरे पास। बिच्छुओं को भी, सब जहरीले जितने भी जंतु है सबको भगवान शंकर ने अंगीकार कर लिया। ऐसी भांग को भी कोई स्वीकार नहीं करता समझदार व्यक्ति। भगवान शंकर ने कहा तू भी आ। तो ऐसे कर्पूर गौरम करुणावतारम भगवान शिव हैं। तो हमको कभी भी नशा करना नहीं चाहिए। शास्त्र विरुद्ध कोई भी नशा करने से कलयुग का निवास होता है। ऐसे लोग भक्ति भावना में भी आगे नहीं, समाज सेवा में भी आगे नहीं हो सकते, घर द्वार में भी वो उनकी संभाल नहीं कर सकते जो भांग का भी नशा करते हैं। हमको किसी प्रकार का कोई नशा नहीं करना चाहिए। शास्त्र जिसके लिए मना करता है वो नशा नहीं।